इतिहास फुसफुसाता है। ये अपने पीछे कुछ टुकड़े छोड़ जाता है, कुछ बातें जो वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ फुसफुसाहटें ज्यादा तेज होती हैं, ज्यादा जोरदार। वो उन रहस्यों की बात करती हैं जो आज तक सुलझे नहीं, उन पहेलियों की जो सदियों बाद भी हमें उलझा देती हैं। उन लोगों का क्या हुआ जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए? वो कौन से राज हैं जो सबके सामने छुपे हुए हैं, उन कोड्स से बंद जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते? ये इतिहास के उन रहस्यों की कहानियां हैं जो हमारी कल्पनाओं को जकड़ लेती हैं और अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे शायद कभी पूरी तरह से न खुले, कुछ सवालों के जवाब हमेशा हमारी पहुंच से दूर रहे। लेकिन अपनी इसी अस्पष्टता में भी ये अनसुलझे रहस्य एक अजीब सी खींच रखते हैं। वो हमें अतीत का जासूस बनने के लिए आमंत्रित करते हैं, सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर सच्चाई की तलाश करने के लिए। एक ऐसी बस्ती की कल्पना करो जो जिंदगी से भरपूर हो, जहां परिवार घर बना रहे हों, बच्चे धूप में खेल रहे हों। अब सोचो कि वो बस्ती एकदम शांत है, वीरान है, जहां के लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं। ये कहानी है रोआनोक की, खोई हुई बस्ती की। 1587 में 100 से भी ज्यादा आदमी, औरतें और बच्चे रोआनोक द्वीप पर उतरे, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बेताब। लेकिन जब उनका नेता इंग्लैंड से सामान लेकर वापस लौटा, तो उसने बस्ती को सूना पाया। एकमात्र सुराग, एक खंभे पर खुदी हुई CROATON शब्द। आखिर उन लोगों का क्या हुआ? क्या वो किसी आदिवासी कबीले में मिल गए? क्या वो किसी साजिश का शिकार हो गए? या उनके साथ कुछ और भयानक हुआ? जब आप वक्त की धुंध में कहीं खो गए हैं, एक विशाल अनजान दुनिया के किनारे पर जीवन की नाजुकता की याद दिलाते हुए। सदियों पुराना, अजीब और गरीब चित्रों और समझ से परे लेखन से भरा वॉयनिच पांडुलिपि इतिहास की सबसे हैरान करने वाली पहेलियों में से एक है। इसका अस्तित्व मानो इसे समझने की हमारी कोशिशों का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक वनस्पति विज्ञान की किताब है, तो कुछ का मानना है कि यह कीमिया या खगोल विज्ञान पर एक मध्ययुगीन पुस्तक है। फिर कभी की ईका शेपो बाई के थे। लिपि आज तक समझ से परे है। चित्र ऐसे हैं जो प्रकृति में कहीं नहीं मिलते। क्या यह एक धोखा है, गुमराह करने के लिए बनाया गया एक चालाक जालसाजी? या क्या इसमें लंबे समय से भुला दिए गए ज्ञान की कुंजी है, एक संदेश जो अपने ताले खुलने का इंतजार कर रहा है? वॉयनिच पांडुलिपि इतिहास का एक चिरहा देने वाला पहेली बॉक्स, हमारी धारणाओं को चुनौती देना और हमारी कल्पनाओं को जगाना जारी रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य बहुत गहरे दबे हुए हैं, सही दिमाग का, सही समय का इंतजार कर रहे हैं अपनी छिपी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए। यूराल पर्वत की बर्फीली चपेट में पैदल यात्रियों का एक समूह एक भयानक अंत का सामना करता है। उनका तंबू अंदर से फटा हुआ, शरीर बिखरे हुए, कुछ पर अजीब चोटें, कुछ के कपड़े गायब। यह है डायटलोव दर्रा हादसा, एक ऐसा रहस्य जो रूह कंपा देता है। 1959 में 9 अनुभवी यात्री यूराल पर्वत पर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। उनका क्या हुआ यह अभी भी अटकलों का विषय है। क्या यह एक बर्फीला तूफान था, जंगली जानवरों द्वारा अचानक हमला, या कुछ और अकथनीय? सिद्धांत बहुत हैं, गुप्त सैन्य परीक्षणों से लेकर अपसामान्य घटनाओं तक। सोवियत संघ के गुप्त दस्तावेज केवल रहस्य को और गहरा करते हैं, आकाश में अजीब रोशनी और अस्पष्टीकृत घटनाओं की ओर इशारा करते हुए। डायटलोव दर्रा हादसा एक कठोर याद दिलाता है कि आधुनिक युग में भी प्रकृति अपने रहस्यों को छुपा कर रखती है और कुछ त्रासदियां तर्कसंगत व्याख्या को चुनौती देती हैं।
भाग 5 गायब पायलट। बेस स्ट्रेट के ऊपर एक नियमित उड़ान के दौरान फ्रेडरिक वैलेंटिच गायब हो गए। उनका आखिरी संदेश, उनके विमान के ऊपर मंडराती एक अजीब धातु की वस्तु के बारे में एक अस्पष्ट संदेश। फिर सन्नाटा। यह 1978 की बात है और व्यापक खोजों के बावजूद न तो वैलेंटिच और न ही उनका विमान कभी मिला। क्या उनका सामना यूएफओ से हुआ था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या इसका कोई और सामान्य कारण था? भटकाव से लेकर जानबूझकर गायब होने तक कई बातें कही जाती हैं, लेकिन इलाके में अस्पष्ट रोशनी की रिपोर्टों के साथ वो आखिरी खौफनाक संदेश अटकलों को हवा देता रहता है। वैलेंटिच का गायब होना आसमान की विशालता और उनमें छिपे रहस्यों की याद दिलाता है। भाग 6 कंक्रीट में ढका रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप कंक्रीट से ढके एक कमरे में ठोकर मारते हैं, जिसका उद्देश्य अज्ञात है। इतिहास एकदम खाली है। यह सिएटल के भूमिगत शहर में खोजे गए कंक्रीट से ढके कमरे का रहस्य है। सिएटल की हलचल भरी सड़कों के नीचे एक बीते युग के अवशेष हैं, भूमिगत सुरंगों और दुकानों का एक नेटवर्क। और इस भूमिगत भूल भुलैया के भीतर कंक्रीट से सील किया हुआ एक अकेला कमरा है। इसके निर्माण का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका उद्देश्य समय के साथ खो गया है। क्या यह कोई तिजोरी थी, कोई गुप्त शराबखाना, या कुछ और भयानक? कंक्रीट की दीवार अभी भी नहीं टूटी है। इसके रहस्य सुरक्षित रूप से बंद हैं। यह हमारे पैरों के नीचे दबी हुई छिपी कहानियों का एक मौन प्रमाण है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। 1928 में डगलस फेयरबैंक्स और मैरी पिकफोर्ड की हवेली पिकफेयर में शूटिंग कर रही एक फिल्म क्रू ने कुछ असाधारण कैद किया। बैकग्राउंड में एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई दिखाई देती है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? 1928 में सेल फोन तो थे ही नहीं, फिर भी वह वहां है, एक अनदेखे कॉलर के साथ बातचीत में व्यस्त है। क्या यह रोशनी का खेल है? कोई वस्तु अजीब तरह से पकड़ी हुई है, या यह किसी और अविश्वसनीय चीज का सबूत हो सकता है? समय के ताने बाने में कोई खराबी? फुटेज बहस छेड़ना जारी रखता है। एक ऐसे अतीत में एक आकर्षक झलक जो शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय है। यह एक याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे साधारण क्षणों में सबसे असाधारण रहस्य हो सकते हैं। दो आदमी एक पहाड़ी पर मृत पाए गए। उनके चेहरे शीशे के मुखौटे से ढके हुए थे। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक गुप्त नोट और भ्रामक सुरागों का एक निशान। यह है लेड मास्क केस, साजिश में डूबा एक रहस्य। 1966 में ब्राजील के अधिकारियों को मनोएल परेरा दा क्रूज और मिगुएल जोस वियाना के शव मिले। उनके चेहरे घर में बने शीशे के मुखौटों से ढके हुए थे। उनके शरीर के पास मिले नोट ने रहस्य को और गहरा कर दिया, जिसमें एक विशिष्ट समय और स्थान का उल्लेख था। वे उस पहाड़ी पर क्या कर रहे थे? वे किससे मिल रहे थे और क्यों? शीत युद्ध की जासूसी से लेकर यूएफओ मुठभेड़ों तक कई बातें कही जाती हैं। लेड मास्क का मामला अनसुलझा ही है। एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ पहेलियों को शायद कभी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। दुनिया रहस्यों से भरी है, ऐसी कहानियां जो आसान जवाबों को चुनौती देती हैं। गायब सभ्यताओं से लेकर अस्पष्टीकृत घटनाओं तक, ये पहेलियां अतीत और वर्तमान की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल जगह है, जो रहस्यों से भरी हुई है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक अनसुलझा रहस्य एक धागा है, जो इतिहास के ताने बाने में बुना हुआ है। इन धागों को खींचकर, सवाल पूछकर और जवाब ढूंढकर हम अनजान से जुड़ते हैं। हम इन कहानियों को जीवित रखते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय के साथ साथ अतीत के रहस्य हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहें। जबकि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहते हैं,
सच्चाई की खोज कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। नई प्रौद्योगिकियां, नए दृष्टिकोण और ज्ञान की अथक खोज उन रहस्यों को उजागर कर सकती हैं जो हमेशा के लिए खो गए थे। हो सकता है कि एक दिन अतीत की फुसफुसाहट स्पष्ट आवाजें बन जाएं, उन सवालों के जवाब सामने आ जाएं जो इतने लंबे समय से हमसे छूटे हुए हैं। तब तक रहस्य बने रहते हैं, हमें जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और अज्ञात के रोमांच की याद दिलाते हैं। सच्चाई की खोज, समझ की तलाश एक अंतहीन यात्रा है, और यह खोज में है कि हम अक्सर जवाबों से भी अधिक गहराई से कुछ खोज लेते हैं।